गंग गणपति नमः। भक्तजन, देखिए आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ उदित हो रहा है। यह वह पवित्र क्षण है जब संकटों की काली रात में विघ्नहर्ता गजानन की कृपा की किरणें चमकती हैं। संकष्टी चतुर्थी केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक वादा है कि बप्पा हर संकट को दूर कर सुख शांति प्रदान करेंगे। आज हम उनकी अनंत महिमा का मंडन करेंगे। सब मिलकर उच्च स्वर में बोले, ओम गंग गणपति नमः। भगवान गणेश वे आदि देव हैं जिनका नाम लेते ही विघ्न भाग जाते हैं। विशाल उदर में समस्त ब्रह्मांड समाहित है। एक दांत त्याग की शिक्षा देता है। मूसक वाहन इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। वे बुद्धि के दाता, सिद्धि रिद्धि के स्वामी और प्रथम पूज्य हैं। जिनके स्मरण से अंधकार दूर होता है, मन प्रफुल्लित होता है, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी महिमा ऐसी है कि नाम जपने मात्र से संकट नष्ट हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। संकष्टी अर्थात संकटों से मुक्ति। चंद्रमा उदित होने पर गणेश जी को अर्घ्य देने से जीवन के हर बाधा, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या दूर होती है। रुके विवाह, नौकरी, संतान, सुख जैसे मांगलिक कार्य पूर्ण होते हैं। चंद्र दर्शन से मानसिक तनाव, चंद्र दोष नष्ट होता है। कल्पना कीजिए, अंधेरी रात में चंद्रमा की रोशनी जैसे बप्पा की कृपा चमकती है, वैसे ही यह व्रत हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। आइए अब सुनिए एक ऐसी कथा जो पुराणों में वर्णित है और लाखों भक्तों के जीवन बदल चुकी है। क्या आप जानते हैं कि आकाश में चमकते पूर्ण चंद्रमा की सुंदरता पर अहंकार ने एक बार विघ्नहर्ता भगवान गणेश के क्रोध को आमंत्रित किया था, जिसका परिणाम आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से जुड़े नियम के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान है। यह कथा मात्र एक घटना नहीं, अपितु हृदय को छू लेने वाली शिक्षा है। अहंकार की एक हंसी कितनी भारी पड़ सकती है और क्षमा की एक प्रार्थना कितनी शीतल कर सकती है। आइए इस पौराणिक प्रसंग को भावपूर्ण ढंग से सुने। एक समय की बात है जब भगवान गणेश कुबेर के घर गए थे। कुबेर के अत्यधिक वैभवपूर्ण भोज में उन्होंने अनेक प्रकार के मोदक एवं व्यंजन ग्रहण किए। रात्रि में मूषक वाहन पर सवार होकर कैलाश की ओर लौटते समय मार्ग में एक सर्प के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया। वे भूमि पर गिर पड़े। पेट मोदकों से भरा गजमुख वाला स्वरूप धूल से सना हुआ। उसी क्षण आकाश में स्थित चंद्रदेव ने यह दृश्य देखा। अपने शीतल किरणों, अनुपम सौंदर्य और निरंतर प्रकाश पर अहंकार से पूर्ण होकर उन्होंने गणेश जी का उपहास उड़ाया। उनकी हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जो गर्व से भरी थी परंतु करुणा से शून्य। यह देखकर भगवान गणेश के हृदय में क्रोध जागा। उन्होंने चंद्रदेव को दंड देते हुए कहा, अरे दुष्ट, तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान है, अतः अब से तुम्हारा प्रकाश क्षीण होगा और जो भी चतुर्थी को तुम्हें देखेगा उस पर मिथ्या कलंक लगेगा, विशेषकर चोरी का झूठा आरोप। श्राप के साथ ही चंद्रमा का तेज फीका पड़ गया। चारों ओर अंधकार छा गया। पृथ्वी पर प्राणी व्याकुल हो उठे। चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे भावुक होकर भगवान गणेश की शरण में गिर पड़े। हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, हृदय में विनम्रता। भगवान गणेश जो क्रोध में भी करुणामय हैं, उनकी भक्ति से तुरंत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्राप को पूर्णतः वापस नहीं लिया किंतु संशोधित कर दिया। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या कलंक का दोष रहेगा, परंतु जो मेरी पूजा करेगा, व्रत रखेगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा, उस पर यह दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार एक छोटी सी हंसी ने चंद्रदेव को आजीवन घटते बढ़ते प्रकाश का जीवन दे दिया, किंतु साथ ही हमें यह सिखाया कि अहंकार मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और भक्ति प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करती है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि जो दूसरों का उपहास करता है वह स्वयं अपमान का भागी बनता है, किंतु जो सच्चे मन से क्षमा मांगता है
उसे ईश्वरीय करुणा अवश्य प्राप्त होती है। यही कारण है कि आज भी गणेश भक्त चतुर्थी की रात्रि में चंद्रमा से दृष्टि बजाते हैं।